नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक रियलिटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, देखा जाए तो एक रियलिटी प्रॉपर्टीज़ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडिया में जितने सारे मतलब रियलिटी और रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से नंबर 1 आप सभी जानते हैं डीएलएफ है। तो डीएलएफ नंबर 1 होने के बाद भी उसका जो परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा-सा बाकी कंपनी से थोड़ा-सा वीकनेस दिखता है। तो मैं आज डिस्कशन डीएलएफ के बारे में नहीं करूँगा। आज मैं डिस्कशन करूँगा मेरे एक पसंदीदा कंपनीज़ के बारे में, एक पसंदीदा ग्रुप के बारे में जिसका नाम है गोदरेज ग्रुप। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, नाम तो पता ही चल गया, जिसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आज डिस्कशन करूँगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया है, जिसके कारण कुछ दिनों से मतलब इस स्टॉक के ऊपर आप फ़ोकस रखेंगे, तो लगातार-लगातार ग्रोइंग होता जा रहा है। तो करीबन 8 से 10% तक तेज़ी देखने को मिला, ओनली 2 से 3 दिन के अंदर। तो कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है, तो उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। तो विथआउट लॉजिक आप इंटरवल कर लेंगे, उस स्टॉक में खरीदारी कर लेंगे, तो बहुत सारे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कमेंट्स करते हैं, सर मैं इस कंपनी के ऊपर खरीद के फँस चुका हूँ, अभी क्या करूँ? देखिए आप फँस चुके हैं ज़रूर, आपका फँसना कोई मतलब ऐसे-वैसे ये नहीं कि आपने फँस गया। आपने एक कंपनी देखा, कंपनी का नाम समझा, कंपनी का प्राइस देखा और खरीदारी कर लिए। मगर कंपनी का डेटा आप आपने हमेशा अपडेट नहीं रखा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या कंपनी सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज़ आपने हमेशा अपडेट नहीं किया। तो इसलिए आज आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। तो आपकी गलती कुछ भी नहीं है। ऐसे हमेशा होता रहता है। मैं भी जब स्टॉक मार्केट में पहले आया था, फर्स्ट टाइम जब मैं स्टॉक मार्केट में काम स्टार्ट किया था, मैं भी इस तरीके से ऐसे-वैसे कंपनीज़ को खरीदारी कर लेते थे, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं था उतना, साथ ही साथ कंपनीज़ के बारे में रिटर्न देखकर ही निवेश कर लेते थे। तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा, रिटर्न के चक्कर में मत पड़ना। आपको रिटर्न तो चाहिए ऑब्वियसली, तो आपको अगर कोई भी कंपनी 12-15% तक भी रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी की बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म विज़न के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म विज़न मतलब ये नहीं कि आज माल खरीद के रख लिया और मैं 10 साल, 20 साल तक उसको नहीं देखूँगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। हर जिस कंपनीज़ के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, उस कंपनीज़ के ऊपर एक बार आप क्वार्टरली रिज़ल्ट, ईयरली रिज़ल्ट, कोई इवेंट है, कोई उसके ऊपर कोई भी पेनल्टीज़ लगाए गए हैं कि नहीं गए हैं, कोर्ट का कोई भी केस है कि नहीं है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आप जो काम करते हैं, उसके लिए भी मेहनत करते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी थोड़ा-सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तभी तभी आप अच्छा खासा एक निवेशक बन पाएँगे। तो आज इसी कंपनी मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करूँगा, तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको कोई भी डेटा फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं। मेरे चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। उस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, कौन-सा कंपनी के ऊपर रहना है, कौन-सा कंपनी के ऊपर एग्ज़िट करना है। क्योंकि देखिए मैं कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता, फिर भी मैं आपको हमेशा अपडेट दूँगा। उस अपडेट से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली डिसीज़न क्या लेना है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। देखिए मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो 5 दिन में करीबन-करीबन 8.5-10% के आसपास तेज़ी देखने को मिला। तो इस तरीके से तेज़ी होने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। तो अचानक कोई भी स्टॉक में तेज़ी हो रहा है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। तो चलो वो लॉजिक सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो पूरा क्रेडिट इस साइट को जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया है। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, इस न्यूज़ को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज अचीव्ड सेल्स ऑफ रुपीज़ 500 करोड़ इन पुणे प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए मैं कुछ दिनों पहले एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था कि कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के जो प्लांट है उसको खरीदारी करने वाले हैं, और वो भी बहुत बड़ा-सा प्लांट, मतलब कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट खरीदारी करने का प्लानिंग है। ऑब्वियसली वो प्लानिंग के फाइनली बात भी हो चुके हैं। तो कंपनी पहले जो पुणे में, वो भी पुणे में था, तो ये भी देखिए पुणे में जो पहले एक प्रोजेक्ट कर रहा था, 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट अभी सेल आउट कर चुके हैं। तो कंपनी का आप सभी जानते हैं कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। तो उस बिल्डिंग बनाने के बाद उसको बेचना सबसे बड़ा एक मतलब चैलेंजिंग पार्ट होता है। क्योंकि देखिए रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ अभी जिस तरीके से कॉम्पिटिशन में है, तो उस कॉम्पिटिशन को टक्कर देने के लिए हम हमेशा रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ को
चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बेचा, इसलिए देखिए स्टॉक में अच्छा खासा रैली आया। देखिए रियलिटी मेजर अनाउंस दैट इट्स अचीव सेल्स वर्थ रुपीज 500 करोड़ थ्रू द, यहाँ पे देखिए लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोजेक्ट गोदरेज, यहाँ पे देखिए वुडसेल्स सॉरी वुड्स विला इन पुणे। तो पुणे में देखिए कंपनी ने गोदरेज वुड्स विला नाम का प्रोजेक्ट को यहाँ पे बेचा है। ऑब्वियसली गोदरेज प्रोजेक्ट एडेड, यहाँ पे देख सकते हैं दैट डेट, तो मतलब दैट टिल डेट इट हैज सोल्ड 675 प्लस होम अकॉर्डिंग फ्रॉम द एरियाज ऑफ 6.90 लाख स्क्वायर फुट। तो मैं इस चीज़ को भी आपके साथ एक बार डिस्कस किया था कि कंपनी जितने सारे प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट फाइनली सेल भी आउट कर रहा है। देखिए कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं? वो है सेल्स। आप कितना भी प्रोजेक्ट कर ले, कितना भी आप इन्वेस्ट कर ले, अगर सेल्स ही नहीं हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट टिकाने के लिए उसको लॉन्ग टर्म मतलब रहने के लिए उसको टोटली मेहनत करना पड़ेगा, टोटली आपको एफर्ट देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो गोदरेज यहाँ पे देखिए वुड्स मतलब वुड्स विला जो है, वो जो यहाँ पे देखिए रेसिडेंटल जो प्रोजेक्ट है, वही प्रोजेक्ट को यहाँ पे बेचा गया है 500 करोड़ के। तो यही प्रोजेक्ट के कारण स्टॉक में एक शानदार रैली आया। तो आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट बेचा गया तो मेरा क्या? देखिए आप मान के चलिए आपका एक दोस्त का बिजनेस है, आपका दोस्त का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, तो आप क्या कहे दोस्त के साथ बातचीत कर ले कि चलो मैं तेरे कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, मैं तेरे कंपनी का 10% स्टेक निवेश करूंगा, और जितना 10% के हिसाब से प्रॉफिट होगा उतना ही मुझे फायदा तू दे देना। चलो आपका दोस्त भी मान गया। तो आपको क्या देखना है कि आपका दोस्त का जो सेल्स ज़्यादा हो रहा था, आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद बिजनेस खराब में चला गया और धीरे धीरे सेल्स डाउन हो रहा है। क्या आपको 10% के हिसाब से पहले जो इंटरेस्ट मिलता था, क्या वो मिलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो सेम टू सेम कंपनीज के ऊपर यही चीज आपको देखना है, क्या जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, क्या वो ठीक ठाक चल रहा है, क्या वो ठीक ठाक सेल आउट कर रहे हैं, क्या सेल्स करने के बाद हाथ में पैसा ठीक ठाक आ रहा है। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी न्यूज आ रहा है तो इस न्यूज को शॉर्ट टर्म वीडियो के हिसाब से भी मेरे वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं आपको हमेशा डेटा अपडेट देता रहता हूँ। क्योंकि इस डेटा अपडेट देने का मेरा एक ही मकसद है, आप कोई भी कंपनी के ऊपर गलत एंटी ले भी ले तो आपको एक मौका मिले, उस मौके से आप एग्जिट हो जाना और एंटी होना आपका हाथ में रहे। तो क्या इस कंपनी में खासियत है, चलो वो भी बता देता हूँ। कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में है। क्योंकि कंपनी नंबर वन कौन है आप सभी जानते हैं, डीएलएफ है। तो डीएलएफ के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एनुअली इनकम भी कर रहा है। मगर कंपनी का जो कर्जा है वो देखा जाए तो कंपनी का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, 0.61% का आसपास कर्जा है। अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन लगा, क्योंकि इसका पी रेशियो 91 है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर इसका पी रेशियो होना चाहिए, मगर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो मैं रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज को मतलब भरोसा तो करता हूँ, मगर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो सेल्स का ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी कई 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया, तो डिविडेंड पे आउट भी 0 है। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो 17.8, इसका मतलब 1 रुपया कंपनी को कमाने के लिए 17.5 रुपीज़ से भी ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है। ये बहुत मुझे हाई वैल्यूएशन लगा, बहुत हाई वैल्यूएशन। तो कंपनी के लास्ट में एक चीज़ दिखाऊँगा कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से। तो कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कर्जा इसी कंपनी ने लेके रखा। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। एफआईएस और डीआईएस ने भी माल उठा के रखा है। और इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में बता दूं तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअसली एक रैली मूवमेंट में है। कोविड के सिचुएशन के बाद एक अच्छा खासा रैली दिखाया, और कंपनी साढ़े सॉरी 500 लेवल तक था, उसके बाद हाई किया थे करीबन 2600 लेवल तक। तो कंपनी करीबन करीबन अच्छा खासा एक 5 गुना आपको रिटर्न दे चुके थे। उसके बाद जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, और अभी जो रेंज है 1250 रुपीज़ के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन चुके हैं। तो सपोर्ट को अगर तोड़ेगा तो नेक्स्ट लेवल जो होगा, नेक्स्ट जो गिरावट का लेवल होगा वो 500 तक भी आ सकते हैं।
तो 505 तक भी आ सकते हैं। तो देखिए ये मेरे प्रेडिक्शन है, तो आप यहाँ पे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। एक बार स्टडी करना उसके बाद डिसीज़न लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। ब